दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल पर। तो कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं और सभी बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मेरे मित्रों, आज का विषय बहुत ही खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो को बिल्कुल ही मिस नहीं करिएगा, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा मेरे मित्रों। अगर यह वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं हैं सभी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी और सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में उपलब्ध कराया गया है और आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। आपकी कुंडली में, आपके घर परिवार में, आपके आसपास के क्षेत्रों में कितनी सारी परेशानियां हैं आपको लेकर उन सभी के बारे में दर्शाया गया है। तो मेरे मित्रों, पहले हम आपके कुंडली के बारे में चर्चा करते हैं, फिर आगे हम आपके भविष्य के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, जैसे कि बुध ग्रह ने अपना घर बदल दिया, बुध ग्रह ने अपना घर, अपनी चालें बदल दी, तो इनसे आपको क्या नकारात्मक आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्या पारिवारिक जीवन पे क्या असर पड़ेगा, आपकी शिक्षा पे क्या असर पड़ेगा, आपके व्यापार पे क्या असर पड़ेगा, आपके प्रेम प्रसंग पे क्या असर पड़ेगा, वैवाहिक जीवन पे क्या असर पड़ेगा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, कैसी रहने वाली है आपकी स्थितियां, कैसा रहेगा आपका घर परिवार, क्या कहीं बुध तो आपके जीवन काल में खलबली तो नहीं मचा रही है, कदम रखते क्या बुध आपको बर्बाद करने के लिए आ गया है, या कैसे स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न होगी। आज हम लोग इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और किन किन चीज़ों से आपको सावधानी बरतनी है आज हम लोग इनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो चलिए हम बुध के बारे में जानते हैं कि बुध जो ग्रह है यह आपके लिए जो अभी घर बदला है, अपनी चालें बदली है, इसके अनुरूप आपके लिए सही नहीं है। अगर देखा जाए तो आपके जीवन काल में जन्म से लेकर आज तक कभी आपके जीवन काल में शांति महसूस नहीं हुआ है। कभी घर परिवार ने आपको परेशान करता है, कभी बाहरी व्यक्ति ने परेशान करता है, कभी किसी न किसी वजह को लेकर आपको परेशान करते रहते हैं, लेकिन आपकी परेशानी खत्म नहीं होती है। आपका जीवन मकड़ी की जाल की तरह उलझी हुई है। अब कैसे सही करना है यह आपके हाथ में है और अपने कर्मों पे यह सही होगा। तो मेरे मित्रों, बुध ग्रह की चाल से पहली सावधानी आपको बरतनी होगी। आप अगर कोई वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय किसी का ओवरटेक आपको नहीं करना है, इनसे सावधानी बरतनी है, नहीं तो आपके कुंडली में बहुत बड़ी दुर्घटना लिखी है। आप अगर बचेंगे तो बस किसी गाड़ी का ओवरटेक नहीं करें और इनके साथ साथ यह ग्रह को दूर करने के लिए इस ग्रह का सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ने के लिए आपको प्रत्येक बुधवार के दिन भगवान गणेश जी महाराज को एक मीठे पान अवश्य खिलाएं। अब यहाँ पे आप प्रश्नवाचक चिन्ह डालेंगे कि भगवान गणेश महाराज जो हैं वह तो मिट्टी के बने होते हैं, उसे पान कैसे खिलाएंगे। आपको मीठे पान लेकर जाना है, उसके मुख में सटा देना है, फिर उसके पास रख देना है। प्रत्येक बुधवार को यह कार्य करना है और यह पान खिलाने से ये दुर्घटना तो रुकेगी ही, इनके साथ साथ आपके घर में बरकत आएगी, वृद्धि आएगी, घर में शांति होगी। आपको जो रुपया पैसा को लेकर परेशानी चल रही है, जो कर्ज आपको परेशान कर रही है, इन सब चीज़ों से भी आपको छुटकारा प्राप्त होगी। दूसरा समस्या आपके जीवन काल में क्या है कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं, जब भी किसी अच्छे कार्य के लिए आप अच्छे मार्ग पे चलते हैं, कोई मंजिल को आप प्राप्त करना चाहते हैं,
तभी आपके जीवन काल में कोई ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो कि आपको मंजिल से भटकाने में पूरी ताकत झोंक देती है। अगर एक से नहीं होता तो 2 दोस्त आ जाते हैं, 3 दोस्त आ जाते हैं, 4 दोस्त आ जाते हैं, कभी कभी किसी के सास ससुर ननद गोतनी सभी कोई लग जाते हैं कि आपके करियर को चौपट करने के लिए। लेकिन बेटा हमेशा ध्यान रखना, अपनी करियर मतलब अपनी करियर पे फोकस करना है, अपनी मंजिल पे फोकस करना है। इस दुनिया में बेटा कोई अपना नहीं है, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है बेटा, इसलिए किन्हीं पे ट्रस्ट करना ठीक नहीं है। अपनी करियर पे फोकस करें, आपके मन में जो आता है अपने मन के अनुसार कार्य करिए, मन के अनुरूप कार्य करिए, जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मेरे मित्रों, इसलिए आपको मंजिल से भटकाने का प्रयास करेगा, आपको मंजिल से नहीं भटकना है। अगली सावधानी आपको क्या बरतनी है? जैसे जो शराब पीते हैं, जो बाहर रात रात तक मस्तियां करते हैं, उनके लिए बुरी खबर है। आप समय से पहले घर आ जाएं और बाहर में शराब पार्टी करने से आपको बचना होगा। दोस्तों के साथ रात अधिक नहीं बितानी पड़ेगी, क्योंकि आपके दुश्मन कम नहीं हैं। आपके जितने दोस्त नहीं होंगे उससे ज़्यादा आपके दुश्मन हैं। आपको किसी ने देखना नहीं चाहता दिल से। अगर आपके पास रुपया पैसा धन दौलत है तो थोड़ी सी आपसे हंस के बात कर लेते हैं, लेकिन भीतर से किन्हीं को अच्छा नहीं लगता है। भीतर दिल से आपको कोई देखना नहीं चाहता। अगर हमारी बातें आपको गलत लगती है तो आप अपने आत्मा से पूछें कि अंदर आत्मा से ना आपको सास, ना गोतनी, ना भाई भौजाई, कोई आपको देखना नहीं चाहता है। जब आपसे ज़रूरत पड़ती है तो आपसे मीठे मीठे बोलकर, आपसे काम निकलवा कर फिर वही व्यक्ति आपका खिलाफ करने लगता है। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे माता पिता, मेरे मैया, सभी से निवेदन है, सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि अपने हाथों में सब कुछ रखने सीखिए। किसी पे ट्रस्ट करके किसी को कुछ मत दिया करिए। अगर यह कार्य आप करते हैं तो जीवन में आपको कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। और यह कार्य आप लोगों पे भरोसा करके अगर आप लुटा देते हैं, आप खाली हाथ रहते हैं, तो फिर जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट आपको ही होगा। क्योंकि यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह आपकी कुंडली बोल रही है। और भी आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और भी आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ। ये तो अभी बुद्ध की चालें हैं, बुद्ध घर ही बदला है, अभी कई लोग कई चीज़ बदलेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे मित्रों। और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। तो कहते हैं कि बुध ग्रह जो होते हैं वह सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध ग्रह जो है मेरे मित्रों, सौर मंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। तो यह आपको पता है कि जो सूर्य भगवान को प्रतिदिन तांबे के लोटे से 1 लोटा अर्घ देते हैं, वह सिर्फ सूर्यदेव तक नहीं पहुंचती है, कई ग्रहों में कार्य करते हैं। अगर आप सूर्योदय से पहले जगते हैं और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्घ कर देते हैं, तो आपके जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएगी। और जितने ग्रह आपके जीवन काल में उफान मचाए हुए हैं वह सभी शांत होगा। चाहे बुध रहे, शनि रहे, शुक्र रहे, मंगल रहे, कोई भी ग्रह रहे, राहु केतु, सभी शांत होंगे। लेकिन प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जगना है और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्पित करना है। तो मेरे मित्रों, और बुध ग्रह जो है परिक्रमा काल लगभग 88 दिन, इसका जो परिक्रमा होता है 88 दिन का है। और पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्षा के इर्द गिर्द यानी 116 दिवसों में घूमता नजर आता है, जो ग्रहों में सबसे तेज है। इसलिए अपने जीवन काल में बुध को अगर शांत करना चाहते हैं तो गणेश जी महाराज को
प्रत्येक बुधवार को एक मीठे पान अवश्य खिलाएं। अगर जीवन को संवारना है तो यह कार्य करना बिल्कुल आप ना भूलें और प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अवश्य दें। और एक चीज़ आपके कुंडली से निकल कर आ रही है कि किसी का दिया हुआ चीज़ आपको भूलकर भी नहीं खाना है, चाहे वह आपकी सास दे, आपकी गोतनी दे, आपकी ननद भौजी कोई भी दे, आपको नहीं खाना है। अगर आप खाते हैं तो फिर आप मानसिक रूप से बीमार हो जाओगे, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखकर लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। बहुत सारे जलनशीलता वाले लोग आपके आसपास रहते हैं, इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना है। आपके कुंडली में एक चीज़ और देखने को मिल रही है। पहला तो आप इनको नोट कर लें कि किसी का दिया हुआ प्रसाद कह के भी दे तो आपको नहीं खाना है, नहीं तो ऐसे ही आपका घर तो बर्बाद है ही, आपकी ज़िंदगी को भी तहस नहस कर देगा। ये सास का दिया हुआ भूल कर भी नहीं खाना है। और जो मर्द लोग हैं वह दोस्त, बाहरी जो चाचियाँ लोग होती हैं बाहर के, उन सब लोगों को दिया हुआ भी नहीं खाना है। कोई बुजुर्ग महिला अगर प्रसाद कह के देती है तो आपको भूल कर भी नहीं खाना है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है। आपके घर में एक नकारात्मक ऊर्जा है जो बहुत ही खतरनाक है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में बहुत अधिक है, जिसके कारण से आपके घर में कलह और कलेश रहते हैं। मन में कभी शांति नहीं रहती है, आपके मन विचलित रहता है, मन में बहुत तरह के यादें सताते हैं, बच्चे को लेकर परेशानियां बनी रहती हैं, पति को लेकर चिंता करते रहते हैं। और जो मर्द लोग हैं वो पत्नी को लेकर चिंता करते हैं, घर परिवार को लेकर चिंता करते हैं, मन में गंदी विचार आता है। इन सब चीज़ों से थोड़ा आपको मैनेज करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, इनसे पीछा छुड़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रविवार की रात को आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जिनकी वजह से आपके जीवन काल में इतनी सारी उथल पुथल मची हुई है, कभी इनसे झगड़ा होता है, कभी उनसे झगड़ा होता है, कभी वो कुछ लेके आपके चले जाते हैं, कभी आपकी वृद्धि रुक जाती है, बरकत रुक जाती है। एक तरफ आपको रुपया पैसा को लेकर परेशानी होती है तो वहीं दूसरी तरफ कर्ज आपको परेशान कर रही है। आपके जीवन काल में मैया कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो आपको इनसे छुटकारा पाने के लिए आप रविवार की रात को, ध्यान रखना मित्रों, ध्यान रखना, रविवार के रात को यानी इतवार यानी रविवार यानी संडे, रविवार के दिन गाय का दूध 1 गिलास में भरकर अपने पलंग या खटिया या जहाँ भी आप सोते हैं अपने माथे की ओर रविवार को रात 1 गिलास दूध, गाय का दूध होना चाहिए, भरकर अपने माथे के पास यानी पलंग के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह उठकर सबसे पहले ये दूध बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, आपके हर कार्यों में सफलता प्राप्त होगा। घर में किसी भी तरह के कलह और कलेश रहते हैं तो इनसे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आपके जीवन काल में आपके शरीर में किसी भी तरह की बीमारी है तो यह बीमारी जड़ से खत्म होगी। क्या करना है? रविवार की रात को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध अपने सिरहाने यानी माथा के पास यानी पलंग के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह उठकर उस दूध को बबूल के पेड़ के जड़ में डाल देना है। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है मेरे मित्रों, क्योंकि आज के समय में लोग बहुत परेशान रहते हैं और खुद को तो रहते ही हैं, लेकिन अलग से लोग जो जलते हैं उनका नज़र लगना, तांत्रिक क्रिया करना, कई तरह के समस्या आपके जीवन काल में उत्पन्न कर देते हैं। और इनके साथ साथ आप भगवान शिव को सोमवार के दिन प्रातः काल यानी सुबह के समय में कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। और यह अभिषेक यानी दूध जब भगवान शिव को चढ़ाएंगे तो उस समय ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 21 बार आपको दोहराते हुए भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाते रहना है धीरे धीरे, और आपकी जो परेशानियां हैं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और एक उपाय करनी है, बुधवार के दिन 7 साबुत कोड़ियाँ ले लें और 1 मुट्ठी साबुत हरे मूंग लें, और दोनों चीज़ों को एक साफ हरे रंग के कपड़े में बांधकर, यानी 7 कोड़ियाँ ले लें, 1 मुट्ठी मूंग ले लें और दोनों चीज़ों को साफ हरे कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और उस पोटली को किसी मंदिर की सीढ़ियों पर रखाएं। ये कार्य करते समय किसी को भी इसके बारे में ना बताएं, और ध्यान रखें कि जिस समय आप यह कार्य कर रहे हैं किसी की नज़र ना पड़े। यह उपाय अगर आप करते हैं तो धन का वर्षा होगा आपके घर में और किसी भी तरह की कोई समस्याएं नहीं आएगी। और एक चीज़ आपके कुंडली से निकल कर आ रही है कि आपको आर्थिक समस्याएं बहुत हो रही है, रुपया पैसा को लेकर परेशानियां बढ़ रही है, और यह परेशानियां को दूर करने के लिए आपको छोटा सा उपाय करना है। आपको 4 चांदी की कीलें बनवा लेना है, यानी कांटी जिसको बोलते हैं, चांदी की कील, 4 चांदी का कील बनवा लेना है। और सोमवार की रात में चंद्रोदय होने के बाद ये 4 कीलें अपने पलंग के चारों कोनों पर ठोक दें, और इससे धीरे धीरे आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त होने लगेगी। क्या करना है? आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए, जैसे कि आपके जीवन काल में देखा जा रहा है कि रुपया पैसा धीरे धीरे समाप्त हो रही है, आप कर्ज में डूब रहे हैं, लोगों से पैसे आपको उधार लेना पड़ रहा है, आप लोगों को पैसे चुका नहीं पाते हैं, तो लोग आपसे अभद्रता के साथ पेश आते हैं, कई तरह के बात बोल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए 4 चांदी के कीलें आपको लेनी है और 4 पलंग के चारों कोनों पर ठोक दें, और इससे धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थितियां समाप्त हो जाएगी। और जो शराबी लोग हैं, जो शराब पीते हैं, वह मांस और तामसिक भोजन बिल्कुल ही त्याग दें। शराब, ताड़ी, दारू, मांस, मदिरा बिल्कुल ही त्याग दें, क्योंकि यह भी देखा जाता है कि आपके जीवन काल में रुपया पैसा को लेकर परेशानी नहीं चलती है, लेकिन आपका आया हुआ पैसा रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। आप अगर 10 लाख कमा के आते हैं तो 5 मिनट में 5 लाख खत्म, दूसरे दिन 5 लाख खत्म, फिर आप वहीं के वहीं रहते हैं। यह शनि का बहुत भयानक प्रभाव है। तो इन सबसे पहले आपको ये मांस मदिरा छोड़ना पड़ेगा, आपको शराब छोड़नी पड़ेगी, मीट मछली खाने के लिए छोड़ना पड़ेगा। और इसके बाद शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का, शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाएं। इस उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि का पीड़ा शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। ध्यान रहे क्या बताया मैंने, शनिवार को कांसे की एक कटोरी लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है और एक सिक्का डाल देना है, और उसमें अपनी परछाई देखना है। और जो लोग तेल मांगते हैं आप उसको दे दें या शनि मंदिर में रख कर आ जाएं। शनि की पीड़ा शांत होगी और कृपा शुरू हो जाएगा। मेरे मित्रों, आप कभी जीवन में कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी अद्भुत शक्ति आपको प्राप्त कैसे हुई। तो दोस्तों मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी से क्षमा चाहते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, चरण छू के प्रणाम करता हूँ।